सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार हामिद मीर ने कहा है कि शहबाज शरीफ और इनकी काबीना ने अब तक जो कुछ भी किया है वो रियासती मौक़िफ़ की तर्जुमानी है। हुकूमत खुद चाहती है कि इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो। अगर ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट अगर वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दाखिला को टारगेट करेगी तो एक कानूनी पेचीदगी पैदा हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट में मंजूर होने वाली करारदाद के हवाले से एक टीवी प्रोग्राम में अपना तज्जिया पेश करते हुए हामिद मीर का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बेंच के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट में एक करारदाद मंजूर हो गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्म अदूली के नतीजे में वज़ीर आज़म या किसी वजीर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होती है तो अटॉर्नी जनरल कोर्ट में कहेगा कि वज़ीर आज़म को और हुकूमत को पार्लियामेंट ने पाबंद किया था कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दाखिला को टारगेट करेगी तो एक कानूनी पेचीदगी पैदा हो जाएगी। मुझे लगता है कि हुकूमत चाहती ये है कि अदालत इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुकूमत वाले फिर एक और कानूनी नुक्ता निकालेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर जो गुफ्तगू होती है या इसकी जो कार्रवाई होती है इस पर जज तौहीन अदालत नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एक आईनी शिक है। इस तरह अदालत के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। हामिद मीर ने कहा कि हमारी तारीख ये बताती है कि जब कोई भी मसला सियासतदान हल नहीं कर सकते या पार्लियामेंट से मसला हल नहीं होता और वो अदालत में जाता है और अदालत भी मसला हल नहीं करती तो बहरान शदीद हो जाता है। इसके बाद जमहूरी सिस्टम डीरेल हो जाता है और फिर फौज को मुदाखलत पर मजबूर होना पड़ता है। शहबाज शरीफ और इनकी काबीना ने अभी तक जो कुछ भी किया वो रियासती मौक़िफ़ की तर्जुमानी है। पिछले साल मई के महीने में शहबाज शरीफ तो असम्बली तोड़ना चाहते थे, लेकिन इनको असम्बली नहीं तोड़ने दी गई। हामिद मीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि आपने 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम करना है और इलेक्शन कमीशन को यह कहा गया है कि आपने 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को बताना है कि आपको 21 अरब रुपए मिले या नहीं। अब पास होने वाली करारदाद के मुताबिक पार्लियामेंट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल नजरअंदाज कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करना। इसके बाद इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वो बताएगा कि हमें तो हुकूमत ने पैसे नहीं दिए। अदालत अटॉर्नी जनरल को पूछेगी कि आपने पैसे क्यों नहीं दिए। अटॉर्नी जनरल कहेगा कि पार्लियामेंट ने लागू कर दिया है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 59 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह सकता है कि हालात ऐसे हैं कि हम इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं हैं, लिहाजा हम इलेक्शन एक दफ़ा फिर मुलतवी कर रहे हैं। इसके बाद क्या चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देंगे? हामिद मीर ने कहा कि पीटीआई ने बहुत देर कर दी। तहरीक इंसाफ अब अगर मुज़ाकरात की बात कर रही है तो इसलिए कर रही है कि इसको भी ये समझ आ गई है कि पीडीएम हुकूमत और इसके इत्तेहादी किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार कर लिया है। अब सिर्फ वज़ीर आज़म और इनकी काबीना नहीं, पूरी कौमी असम्बली खुलकर सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इसके जजेस के हवाले से पीटीआई ने जो किया था हुकूमत भी वही करना चाहती है। जो पक रहा था वो तैयार हो चुका है, शायद इसे अब हंडिया से निकालकर प्लेटों में सजाकर पेश कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ को पता है कि इलेक्शन कमीशन जब 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को बताएगा कि वजारत खजाना ने हमें 21 अरब रुपया ट्रांसफ़र नहीं किया, तो इसके बाद वो जो इलेक्शन एक्ट 2017 है इसके तहत वो कह देंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं और हमने इलेक्शन नहीं करवाना। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तौहीन अदालत लगाएगी? इसलिए तहरीक इंसाफ की क़यादत कोई रास्ता निकालना चाह रही है कि किसी तरीके से 14 मई को इलेक्शन हो जाए, लेकिन क्योंकि सियासी कशीदगी इस हद तक पहुंच गई है कि अब कोई अपनी अना का बुत गिराने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी आइन का एहतराम करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे नहीं लग रहा तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का इशारा दे रही है तो हुकूमत इससे मुज़ाकरात करेगी। हुकूमत ने तो अब वाज़े कर दिया है कि बात होगी तो सिर्फ फुल कोर्ट पर होगी। अभी भी तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आई। हामिद मीर का कहना था कि इमरान खान जनरल बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन की ऑफ़र करते हैं तो फिर इससे इनकार कर देते हैं। यही कुछ वो मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में कर रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ ने मौजूदा फौजी क़यादत के साथ बातचीत के
चैनल खोलने की बहुत कोशिश की, बहुत जोर लगाया, चारों तरफ से पैगाम्बर भेजे गए, लेकिन फौज का ये ख्याल है कि आप हमें सियासत से दूर रहने दें। जब वो इनसे बातचीत के लिए तैयार नहीं होते तो फिर ये इन्हें प्रेशराइज और ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा इंटरव्यू देते हैं कि शायद वो प्रेशराइज हो जाएं, लेकिन वो नहीं हो रहे। आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि हालात किधर जा रहे हैं। इमरान खान का जहां तक ये कहना है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो आर्मी चीफ करता है और आर्मी चीफ पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान है। ये बात भी वो पहले कई दफ़ा कह चुके हैं। उनकी किताब पढ़ें जो 2016 में शाया हुई थी, इसमें भी उन्होंने यही बातें लिखी हुई हैं और आज 2023 में भी वो यही बातें कर रहे हैं। दरमियान में एक पीरियड आया था जब जनरल बाजवा इनके लिए बहुत बड़े डेमोक्रेट जनरल बन गए थे। बाद में फिर उन्होंने कहा कि फसाद की जड़ यही है। अगर बाजवा साहब के बारे में उन्होंने यू टर्न मारे हैं, अपनी स्टेटमेंट को तब्दील किया है, तो मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में भी वो ऐसा बार बार करते रहे हैं और कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।